दोस्तों, रीचा और नेहा अपनी गर्मी की छुट्टियों में एक शांत जगह की तलाश में उत्तराखंड के एक छोटे गांव शांतिपुर जाती हैं। उन्हें एक पुराना और खूबसूरत कॉटेज किराए पर मिल जाता है। पहाड़ियों के बीच, चारों ओर सन्नाटा और अंदर का फर्नीचर बेहद पुराना। घर की मालकिन, एक 60 साल की महिला, बड़ी रहस्यमयी सी लगती है। वे सिर्फ एक बात कहती हैं, ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल मत करना, वहां बस एक आईना रखा है, वो बहुत पुराना है। नेहा हंसते हुए कहती है, ये सब डराने की बातें हैं। रीचा थोड़ी घबरा जाती है। फिर रात होते ही बिजली चली जाती है। मोमबत्ती की रोशनी में नेहा घर के ऊपरी हिस्से में जाने लगती है। रीचा उसे रोकती है, लेकिन नेहा दरवाजा खोल देती है। कमरा पूरी तरह धूल से भरा है और सामने दीवार पर एक बड़ा अजीब सा आईना टंगा है। नेहा उसके पास जाती है और कहती है, इसमें तो कुछ धुंधला सा दिख रहा है, मैं साफ करती हूं। जैसे ही नेहा कपड़े से आईना साफ करती है, आईने में एक साया दिखता है। वो खुद को देख रही होती है, लेकिन पीछे कोई और भी खड़ा होता है। एक औरत, उलझे बाल और आंखें लाल। नेहा पीछे मुड़ती है। पीछे कोई नहीं होता है। रात को नेहा चिल्लाकर उठती है, किसी ने मेरा गला दबाया। उसकी गर्दन पर सच में उंगलियों के निशान होते हैं। रीचा डर जाती है। अगले दिन वो आईने को कपड़े से ढक देती है, लेकिन जब अगली रात वो उठती है, कपड़ा नीचे गिरा हुआ होता है और आईने में अब भी वही साया खड़ा होता है और इस बार मुस्कुराता है। रीचा को आंटी की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, ये आईना एक काली विद्या से जुड़ा है। जो कोई इसमें लगातार देखता है, उसका साया इसमें कैद हो जाता है और फिर उसकी जगह वो ले लेती है। नेहा अब अजीब बर्ताव करने लगती है। शांत, गहरी आवाज, अजनबी नजरों से देखना। एक रात रीचा जब नेहा के कमरे में जाती है, तो वो आईने के सामने खड़ी होती है, लेकिन आईने में उसका अक्स कुछ और दिखा रहा होता है। एक डरावनी औरत, जलती आंखों के साथ। अब रीचा को समझ आता है कि नेहा का असली रूप आईने में कैद हो चुका है और जो उसके साथ है, वो साया है। वो घर छोड़ने की सोचती है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। एक रात रीचा को आवाजें आती हैं, आजा, आईने में देख, तुझे सच्चाई दिखाऊं। वो डरते डरते ऊपर जाती है। आईना अब भी दीवार पर है, लेकिन उसमें अब कुछ और दिखता है। एक कमरा जिसमें खुद रीचा खड़ी है, लेकिन उसकी जगह कोई और इंसान, जैसे कोई उसका रूप बदलकर बाहर आना चाहता है। वो पीछे मुड़ती है। नेहा का साया अब पास आ चुका होता है और नेहा का साया बोलता है, अब बारी तेरी है, आजा अंदर। फिर आईने से एक हाथ निकलता है और वो रीचा की आत्मा को भी आईने में कैद कर लेता है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो भूत बॉक्स को और अगली कहानी के लिए तैयार रहो। जय श्री राम।